छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैचों की शुरुआत करने वाली हॉकी की नर्सरी राजनांदगांव में महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता में ख्याति टीमें लेगी हिस्सा। नॉकआउट कम लीग के आधार पर खेली जाएगी ये स्पर्धा। स्टेडियम समिति द्वारा आयोजित महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का यह 80 वर्ष होने जा रहा है। विश्व हॉकी के मानचित्र पर देश के बहुप्रतिष्ठित यह प्रतियोगिता सफलतापूर्वक अपने 79 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी है। सन 1941 से प्रारंभ हुई इस प्रतियोगिता को देश व एशियाई मुल्कों में अच्छी पहचान मिली। हॉकी मैच की प्रतियोगिता 29 जनवरी से 7 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेली जाएगी। प्रतियोगिता में विजेता टीम को विशाल रजत कप 5 लाख रुपए नगद एवं उप विजेता टीम को 3,50,000 रुपए नगद। इसके अलावा प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच अन्य व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले जाने वाले मैचों के ठीक पहले मैदान खस्ता हाल में है। एक दिन बाद में स्पर्धा चालू होने वाली है और अभी मैदान को दुरुस्त करने के लिए दिल्ली से एक मशीन बुलाई गई है जो मैदान को फौरी तौर पर साफ कर रही है। महंत श्री सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट का ये 80 साल होने जा रहे हैं, मतलब पूरे 8 दशक होने जा रहे हैं। इन 8 दशकों में केवल बदला है तो स्टेडियम का स्वरूप। जिस दौर में राजाओं ने हॉकी को प्राथमिकता देते हुए इसका आगाज किया था, तब म्युनिसिपल स्कूल सहित कुछ गाँव में होता था। उसके बाद स्टेडियम का निर्माण किया गया। स्टेडियम का निर्माण भी हुआ था राजा दिग्विजय दास के नाम से हुआ था, जहां हॉकी पूरे देश और विदेश में फेमस रही, क्योंकि उसके बाद हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद आए और उन्होंने जब यहाँ देखा कि आगे बच्चों से लेकर बड़े तक के जो जुनून रहा हॉकी का, वो देखते ही बनता था। जिसके बाद मेजर ध्यानचंद ने इसे हॉकी की नर्सरी कहा। उसके बाद इसकी ख्याति प्राप्त होती गई। केवल कोरोना काल में ही यहाँ थोड़ा सा रोक लगी कि उस दौरान मैच नहीं है। अब 80 साल होने जा रहा है। डॉक्टर रमन सिंह के दौरान एस्ट्रोटर्फ मैदान की सौगात मिली, लेकिन आज एस्ट्रोटर्फ केवल दिखावे का रह गया, क्योंकि यहाँ के एक्सपर्ट इंटरनेशनल खिलाड़ी ने खुद भी ये कहा है कि इस एस्ट्रोटर्फ को इस साल चलने देंगे, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ में लगता नहीं कि मैच हो जाएगा, किया जा रहा है। मतलब ये भी कहा जा सकता है, लोग जो कह रहे हैं दबी जुबान और खुले तौर पे, कि थूक पालिश का काम किया जा रहा है। इतनी बड़ी बड़ी टीमें आएंगी, खेलेंगी, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ियों के चोटिल होने की संभावना है। हर बार अधिकारी आते हैं, बदल जाते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। जनप्रतिनिधि भी रहेंगे, हॉकी के लिए और नाम लेंगे, हॉकी झांकी बहुत फेमस है करके अपने भाषण में जिक्र कर देते हैं। उसके बाद हर एक साल के बाद कुछ नए पदाधिकारी दिखे, ऐसे जरूरी नहीं है। अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं। तो इस हॉकी को और इस हॉकी की गरिमा को रखने के लिए पूरे शहरवासी और जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं, उसे अपनी आवाज हमारे कमेंट बॉक्स या मैसेज करके दे सकते हैं, क्योंकि 80 साल होने जा रहे हैं, मतलब 8वां दशक इस हॉकी को होने जा रहे हैं। इस 8वें दशक की गरिमा भी हमें वैसी ही रखना चाहिए जैसी राजाओं के दौर से यहाँ के लोगों ने चाहा था, ना कि केवल दिखावे के लिए। इस खबर को लेकर मेरे साथ कविता है और मैं अखिलेश। देश की ऐतिहासिक एवं प्रतिष्ठित महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन इस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के प्रांगण में किया जा रहा है। और जैसा कि लोगों का प्यार हॉकी के प्रति राजनांदगांव वासियों का है, उसके अनुरूप यहाँ पर देश की नामचीन टीमें भाग ले रही है, जिसमें कि ओलंपिक मेडलिस्ट से लेकर के एशियन गेम्स मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। और देश की दूसरी सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित हॉकी प्रतियोगिताओं में से एक हमारे राजनांदगांव की हॉकी प्रतियोगिता है। और जो साथी खिलाड़ी मेरे इंडिया टीम के हैं, वो यहाँ आकर के बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। मैं यह भी जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा कि जितना लोगों का प्यार राजनांदगांव में हॉकी खिलाड़ियों को मिलता है डोमेस्टिक लेवल पर, उतना हॉकी को देखने वाले लोग राजनांदगांव के अलावा और कहीं नहीं दिखते। निश्चित तौर पर एस्ट्रोटर्फ का जो यहाँ पर स्थिति है वह अभी बदलने के लायक है, और इसको एक प्रयास किया गया है कि सफाई के द्वारा इसमें जो ग्रिप है उसको मजबूत किया जाए, जिसके तहत यहाँ पर दिल्ली से एक मशीन मंगवाया गया है और सफाई यहाँ पर जारी है। तो थोड़ा सा सुधार हुआ है। इस वर्ष इस टूर्नामेंट को इस टर्फ पर आयोजित कर नेक्स्ट ईयर जो है इस टर्फ को बदलकर नए सिरे से प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया जाए। 29 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी के बीच में यहाँ राजनांदगांव में बहुत ही प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट जो होता है वो इस बार भी होगा।
और ये बहुत पुराना टूर्नामेंट है। 1941 से लगातार ये चल रहा है। बीच में एक साल वर्ल्ड वार और एक कोरोना कारण ये रुका। 79 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। 80वां ये टूर्नामेंट होना है और इसमें देश के नामचीन खिलाड़ी जो ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, एशियाड में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कर चुके हैं, वो सब खिलाड़ी भी आकर के यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। और अभी इस समय देश की 24 टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। और राजनांदगांव जैसा कि हॉकी की नर्सरी है, यहाँ के लोग हॉकी को एंजॉय करते हैं और बाहर से जो खिलाड़ी आते हैं वो राजनांदगांव आना भी चाहते हैं क्योंकि यहाँ के लोग उनको हाथों हाथ लेते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 29 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक पूरे शहर में, पूरे जिले में हॉकी का एक अच्छा टूर्नामेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा और शहर की जनता उसको एंजॉय करेगी। किस पैटर्न में मैचेस होंगे? इसमें नॉक के आधार पे है और फिर लीग के आधार पे है। जो आएंगे खिलाड़ी उनको ठीक लगना चाहिए। अभी इसमें जो तत्काल में कर सकते हैं वो अभी किया गया है, कर रहे हैं। और इसमें आगे इसके एस्ट्रो टर्फ को चेंज करने की जो बात है कि अभी ये थोड़ा सा इसका टाइम हो गया है, चेंज करने का टाइम आ गया है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि इसमें नया एस्ट्रो टर्फ हम लोग लगाएंगे।